नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग विद मधु पर। और आशा है आप स्वस्थ होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ नहीं हैं और कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई शारीरिक परेशानियां उन्हें परेशान कर रही हैं, कई बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है। तो आज ऐसी ही एक बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, जिस बीमारी का नाम है मधुमेह अर्थात डायबिटीज। तो डायबिटीज क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्यों हो जाती है, कितने प्रकार की होती है, इसको हम किस प्रकार से इसका निवारण करें, आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर डायबिटीज है क्या, मधुमेह क्या है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारा शरीर जो है रक्त का निर्माण करता है। उस रक्त में जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो तब हमारा शरीर में क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। साथियों, हमारा एक अंग है हमारे शरीर में, उसका नाम है अग्नाशय अर्थात पैंक्रियास। तो जब हमारा शरीर में पाचन की क्रिया होती है, हमारा भोजन जो है ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, तो जब वो अधिक बनती है, सामान्य से अधिक, जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक बनती है, तो इंसुलिन जो है वो उसको लेवल पर लेके आता है। लेकिन जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है शरीर पे, तो हमें टाइप 1 डायबिटीज उसको कहते हैं। जब हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है जितनी कि हमारे शरीर को आवश्यकता है, तो तब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को टाइप 1 की डायबिटीज हो गई है। और जो दूसरा वाला डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज क्यों हो जाती है, उसके मुख्य कारण ये है कि यदि आनुवांशिक रूप से हमारे परिवार में पहले भी किसी फैमिली मेंबर को, हमारे जो माता पिता हैं या दादा दादी नाना नानी हैं, यदि उन्हें भी डायबिटीज की बीमारी हुई हो तो भी हमें डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है। उसके अतिरिक्त यदि हमारी जीवन शैली सही नहीं है, हमारा खान पान सही नहीं है, हम अधिकांशतः जो है कार्बोहाइड्रेट या मैदे से बने हुए पदार्थ का सेवन अधिक करते हैं और मीठा अधिक लेते हैं, और साथ ही साथ हम बहुत अधिक मतलब हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो मोटापा जो है, मोटापे से भी हमारे शरीर में जो है डायबिटीज का खतरा अधिक हो जाता है। इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तीसरे में डायबिटीज होने का जो खतरा है वो गर्भवती माताओं को भी होता है। जब माँ के गर्भ में शिशु होता है तो उस समय उसका वजन भी बढ़ता है तेजी से, तो उस समय भी जो है उसको डायबिटीज होने की संभावना रहती है। और यदि हमें एक बार डायबिटीज हो जाती है तो हमारे जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती है। अन्य बीमारियां फिर हमें धीरे धीरे घेरने लगती है। यद्यपि जो गर्भवती माँ है उसका अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म देने के पश्चात उसे फिर यदि उसका वजन कंट्रोल में आ जाता है तो उसे फिर उतना खतरा तो नहीं है। लेकिन यदि हमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है और हम उसमें कोई भी लापरवाही करते जाएंगे तो अवश्य हमें फिर आगे आने वाले समय में अधिक जो है बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और शरीर जो है बहुत ही एकदम से कमजोर हो जाता है। जिस आदमी को डायबिटीज हो जाती है उसके शरीर में एकदम से उसका वजन तेजी से गिर जाता है, उसके हाथ पैरों में झंझनाहट हो जाती है, सुन्नपन आ जाता है, और शरीर में यदि कहीं पर कोई चोट लग जाती है तो उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। कभी कभी बड़े घाव उसके बन जाते हैं। आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है। शरीर के अंग सारे के सारे क्या है, धीरे धीरे हमारा जो लीवर है, हमारा हार्ट है, हमारा गाल ब्लैडर है, ये सभी किडनी है, इन पर भी इसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, जब इतनी एक मधुमेह की बीमारी हमारे पूरे शरीर को इतना बुरी तरीके से प्रभावित कर लेती है, तो क्यों ना हम कुछ छोटी छोटी सावधानियां करें, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं और इस तरीके से हम अपने को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा दवाई खानी ही पड़ेगी, हम कुछ अपना खान पान में परिवर्तन करके
हम अपना कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन थोड़ा कम कर दें, कम न खाएं, प्रोटीन युक्त भोजन थोड़ा लें, कार्बोहाइड्रेट को कम करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है और वही हमारे लिए जो है हानिकारक है। हम मीठा न खाएं, कम मीठे फल खाएं, जैसे पपीता और सेब वगैरह जो कम मीठे फल हैं उनका सेवन हम थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अपना चेकअप अवश्य करवाएं, अपने ग्लूकोज का लेवल अवश्य चेक कराएं समय समय पर कि हमारा कितना है। घबराएं नहीं। इसके लिए क्या करें, हमारे को कोई हम मानसिक रूप से परेशान न हो, फिजिकल रूप से परेशान न हो, इसके लिए हमारे जो प्राचीन योग पद्धति है, योग, कुछ ऐसे योगासन हैं जिन्हें करने से पुनः हमारा जो इंसुलिन, हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को पुनः बनाने लग जाता है और हम आसन करने से हमारे शरीर की थोड़ा चर्बी भी घट जाती है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें बहुत अधिक लाभ होता है। तो आइए हम इसके बाद उन आसनों को यहाँ मैं आपको करके बताती हूँ और आप भी उनको प्रतिदिन अपना सुबह के समय खाली पेट आसनों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो निश्चित रूप से आपको जो मधुमेह और डायबिटीज की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। तो आइए अब आगे मंडूकासन, आपने इसका नाम सुना होगा क्योंकि हर कोई हमें बोलता है कि मंडूकासन कीजिए, ये हमारी डायबिटीज की बीमारी में बहुत ही लाभप्रद है। तो कैसे करें इसे, वास्तव में है। सबसे पहले ऐसे घुटनों को मोड़ के बैठ जाएंगे और जो अपनी एड़ियां हैं इसके ऊपर हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। हमारा ये जो मेरुदंड है वो सीधा रहेगा। उसके बाद इस तरीके से अंगूठों को भीतर करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे इस तरीके से और मुट्ठियों को अपनी नाभि के दोनों तरफ रखेंगे इस तरीके से और अब सांस लेंगे। पहले हाथों को इस तरीके से कंधे के लेवल पे लाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे पेट को भीतर दबाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पुनः ऊपर हो जाएंगे। एक बार मैं फिर आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से नाभि के दोनों ओर मुट्ठी बनाएं इस तरीके से और सांस लेंगे। मंडूकासन को आप शुरू में 5 बार कीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 20, 25, 30, 40 बार भी आप इसे कर सकते हैं और बिल्कुल प्रसन्नता के साथ आपने इसे करना है। जिस भी काम को हम प्रसन्नता से करते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन बनने लग जाते हैं और यदि हम उसे केवल निपटाने के लिए करते हैं तो हमें उसका उतना लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी आसन करें या कोई भी भोजन ग्रहण करें उसे प्रसन्नता के साथ करें तो हमारे शरीर में उसके अच्छे प्रभाव, हमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हमें उसके मिलते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको अगला आसन कौन सा करेंगे। अगला आसन अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन इस तरीके से दोनों पैरों को सीधा कर लिया, इस पैर को मोड़ करके पीछे ले जाएंगे कुल्ले के पास, दूसरे पैर को यहाँ पे ऐसे लाएंगे, जो पैर मोड़ा है उसी हाथ को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। अब इस हाथ को सांस लेते हुए ऊपर और फिर घुटने से मोड़ते हुए इधर लाएंगे और गर्दन को पीछे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस तरफ से भी बता देती हूँ। ये पैर है, इसको मोड़ के पीछे कूल्हे की तरफ ले गए, इस पैर को यहाँ पे रखा, इस तरीके से ये वाला हाथ इधर रखा, ये पैर आगे किया है ना तो ये वाला हाथ भी पीछे जाएगा
और इस हाथ को ऊपर सांस लेते हुए ऊपर लेंगे और फिर इधर से घुमा करके इधर पकड़ लेंगे और इधर को पीछे दिखाएंगे। जितना सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। और अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करने से क्या होता है, हमारा जो पेनक्रियाज है उस पर दबाव पड़ता है और क्योंकि हमारे जो भीतर के अंग भी होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। तो इसके बाद अगला आसन बताती हूँ। अगला क्या करना है, हमें दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे। हमें वो आसन मैं आपको बता रही हूँ जिससे हमारे पेनक्रियाज पे दबाव पड़ता है और वो एक्टिवेट होता है और फिर वो इंसुलिन बनाने लग जाता है जितनी हमें आवश्यकता है। दोनों हाथों को सीधा किया, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। ये हो गया आपका पश्चिमोत्तान आसन। तो यदि आप इतने आसन भी प्रतिदिन कम से कम सब मिलाकर के यदि आधा घंटा आप करेंगे तो सुबह और आधा घंटा शाम को, तो आपको और अपने खान पान में सुधार कर लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा और आपका जो शुगर लेवल है धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और आप भी पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे। और लास्ट में करेंगे विश्राम आसन और जिसे बोलते हैं शवासन। लेट जाएंगे सीधा, इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ, दोनों पैरों को दाएं दोनों साइड छोड़ करके शरीर को शिथिल छोड़ देंगे बिल्कुल, और अपने शरीर को शिथिल छोड़कर बिल्कुल उसे कोई तनाव नहीं, तनाव मुक्त होने का संदेश देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ देंगे और कम से कम 2 मिनट तक आप इसी तरीके से लेटे रहेंगे। उसके बाद फिर आप अपना एक पैर मोड़ेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं करवट लेंगे और इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप अपने खान पान में सुधार लाएंगे और इन आसनों को आप करेंगे, इसके अतिरिक्त भी आप पैदल चलें, प्रतिदिन वॉकिंग करें, क्योंकि वॉकिंग भी जो है हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और क्योंकि इन आसनों का सीधे सीधे असर जो है आपके अग्नाशय पे पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको कुछ आसन बताए और आप अपने शरीर को इस बीमारी से को प्रवेश ही ना करने दें। जरूरी नहीं है कि ये आसन उसी ने करने हैं जिसको डायबिटीज हो चुकी है। ये आसन उनके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और उनको फिर कभी वो बीमारी होगी भी नहीं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इस वीडियो में फिर विदा लेती हूँ। उन्हें आपसे मुलाकात होगी